तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 9, क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार जो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको रिकॉल करते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा था जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उस राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 का, और इसके सामने वाली साइड को बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। इनमें से एक परपेंडिकुलर और एक बेस। याद आ गया? मान लो अगर ये थीटा है तो हमने एक कहावत पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये पढ़ी थी ना, ठीक है, ये पढ़ी थी हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये हमने पढ़ी थी, सबने पढ़ी थी। और इसका मतलब क्या होता था, और जब भी कभी बेटा एक बात बताओ, जब भी कभी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हम किन किन की बात करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है भाई, तो ये कहावत थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। P बाय एच का मतलब होता है साइन थीटा, मतलब P बाय एच किसके इक्वल होता है यार, साइन थीटा के। सही है। अगला हमने क्या पढ़ा था यार, B बाय एच किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। अगला P बाय V किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद अगला हमने पढ़ा था H बाय P किसके इक्वल होता था, कोसेक थीटा। अच्छा, अगला H बाय B किसके इक्वल, सेक थीटा। और B बाय P किसके इक्वल, कॉट थीटा। सही है, समझ गए? ये बातें हमने पढ़ी थी। और हमने एक चीज सीखी थी, अच्छा अब यार उसमें क्या होता था हमारे पास, याद करो कि लाइक मैंने आपको बताया था इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 तो कॉस ए टेन ए, ये सब निकालो, ऐसे क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ पता होगा क्या, ये सबको पता लग गया, साइन थीटा P बाय एच, कॉस थीटा B बाय एच, टेन थीटा P बाय B। तो भाई ये वाली जो राइट एंगल के सामने होती है वो हाइपोटेन्यूज, और ये इसको जनरली परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब ना होगा क्या, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है ये, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये है 30 डिग्री, कितना ये 30 डिग्री, ये है A, ये है B, ये है C। समझ गए? अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें ना देखो ये तो 90 होता है, इन दोनों में से कोई एक एंगल पता होगा, है ना भाई। और दूसरी बात, कोई एक साइड पता होगी, लाइक ये साइड पता है मुझे कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और मुझे बोलेगा इन दोनों की हेल्प से बाकी दो साइड्स निकालो। बात समझ में आ गई? इन दोनों की हेल्प से क्या निकालनी है, बाकी दो साइड्स निकालनी। कैसे? बहुत आसान है, बस एक बार सीख लो ध्यान से, सबको समझ में आ जाएगा। कैसे निकालना है वो देखो, आपने हमेशा क्या करना है, ये सबको पता है ना, P बाय एच क्या है, साइन थीटा, B बाय एच कॉस थीटा है। अब इस एंगल के लिए AB क्या है बताना, परपेंडिकुलर, BC क्या है, बेस, और AC तो हमेशा क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब एक तुम्हें जादू क्या बोलते हैं, एक मंत्र दे रहा हूं तुम्हें, जब भी कभी आपको ये वाली साइड्स निकालनी हो, एक साइड वो लो जो पता है, एक वो जो नहीं पता। सपोज करो मैं BC निकालता हूं, तो एक लूंगा AB और एक लूंगा BC। तो मैंने क्या ले लिया, AB अपॉन BC। मैंने क्या लिया, AB अपॉन BC। अब इसके लिए AB क्या है बताना, परपेंडिकुलर, BC क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता था, 10, और यहां पर एंगल कितना है 30, तो क्या हो जाएगा 10 30। समझ में आया बच्चों? आ गया? अब AB की वैल्यू कितनी है 10, BC हमको नहीं पता। अब 10 30 के लिए हमने टेबल बनाई थी, टेबल सभी को पता है बनानी, आती है, दोबारा सिखाऊं? आती है तो ठीक है, वो टेबल देख लो, अभी बुक में भी है, वो टेबल ओपन कर लो, नहीं अगर नहीं आएगी तो मैं दोबारा तुम्हें बनाना सिखा दूंगा, वैसे मोस्ट ऑफ दी बच्चों को आती है ना। तो अब टेबल बुक में बनी हुई है, एक बार उस पेज को खोल लेना सारे, ताकि तुम वैल्यूज देख सको। तो उस टेबल में देखो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो यहाँ 1/√3 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे भाई, इसके पेचे लड़वाओ इसके साथ, क्या हो गया 10√3, और BC को लड़वाओ 1 के साथ, BC, तो देयरफॉर BC कितना आ गया 10√3 सेंटीमीटर। समझ गए? तो मेरे पास BC भी आ गई। सही है? कोई दिक्कत बच्चों किसी को? हाँ
नहीं बेटा, इसको इतना ही छोड़ना है, इतना ही छोड़ना। अगर √3 की वैल्यू गिवन हो, वो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, अभी तो हम जस्ट प्रैक्टिस बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बताऊंगा अभी, ठीक है। जितनी भी क्वेरीज है कि √3 की वैल्यू पुट करनी है या नहीं करनी, वैसे अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो ही वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज नहीं पुट करनी। अब आगे, अब मेरे को AC भी निकालनी है। अब एक वही जो पता है और एक वो जो नहीं पता। और एक राज की बात और सुन लेना, हाइपो को हमेशा बेस में रखना है, चाहे वो पता हो या नहीं पता हो। बात समझ में आ गई क्या? हाइपो वाली साइड को हमेशा कहाँ रखना है? बेस में। तो मैंने एक ले ली AB और एक ले ली AC। तो मैंने क्या ले लिया? AB अपॉन AC ले लिया, क्योंकि हाइपो मैंने उसे कहाँ रखा? बेस में रखा। बात समझ में आ गई? तो अब इस एंगल के लिए AB क्या है? परपेंडिकुलर। AC क्या है? हाइपो। P/H क्या हो गया? P/H क्या होता है? साइन। तो यहां पे क्या लिखूंगा? साइन 30। बात समझ में आई? अब AB कितना है? 10। AC कितना है? मुझे नहीं पता। साइन 30 की वैल्यू टेबल खोल के देखो कितनी है? 1/2। देखिए भाई, ये ऊपर जाएगा, 10 × 2 कितना आ गया? AC कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। समझ गए? अभी आप लोगों को टेबल खोलने में दिक्कत होगी, मैं टेबल यहां बना देता हूं, पहले इसे नोट कर लो सब चीज को एक बार। अच्छा, अब मैं अपनी सहूलियत के लिए यहां पर क्या बना लेते हैं? टेबल बना लेते हैं यहां पर, ताकि तुम्हें बार बार बुक का पेज पलटना ना पड़े। अभी सारी वैल्यूज यहीं से देख लेना। टेबल बना लो भाई मेरे साथ साथ। सबसे पहला होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टेन थीटा, फिर होता है कॉसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर होता है कॉट थीटा। चलो, फिर होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। चलो, अब इसके बाद चलो, जिनको बनानी नहीं आती एक बार दोबारा देख लो, अब बनाइए देख लो। सबसे पहले एक काम करो, आपने क्या करना है? 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है। लिख ली? समझ गए भाई? इसके बाद इन सबको 4 से डिवाइड करना है। कर लिया? उसके बाद क्या करना है? इन सबका स्क्वायर रूट। सही है? बात समझ में आ गई? चलो, अब इतना करने के बाद आप जब इनको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो साइन 0 की वैल्यू आएगी 0/4 और 0 का स्क्वायर रूट 0। समझ गए? अब इसको ये कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, और उसके बाद ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 1/2 1 का आ जाएगा 1, और इसका निकलता रही है तो क्या आ जाएगा? 1/√2। 3 और 4 कैंसिल नहीं हो सकता, और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो 3/2। 4 से 4 कैंसिल, 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1। समझ गए? ये साइन की वैल्यू। अब यहां से लिखना स्टार्ट करो, पहले 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब tan के लिए क्या पता है हमें? tan हमारा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब 0 डिवाइडेड बाय 1, 0/1 कितना होगा? 0/1 बेटा 0 होता है। हाँ, ये 0 होगा। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितना आएगा? 1/√3। इनको डिवाइड करोगे 1/√2 को 1/√2 से 1। जब इनको डिवाइड करोगे क्या आंसर आएगा? √3। हाँ, अब जब 1 किसी भी चीज, किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करती है तो आंसर आता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन को बेटा कभी कभी एक इन्फिनिटी के सिंबल से भी लिख देते हैं। ठीक है भाई? चलो, किसी किसी बुक में लिखा होता है। कॉसेक होता है 1/sin। तो इसका जब रेसिप्रोकल करोगे, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। क्या हो गया? नॉट डिफाइन। इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1 कितना? 2। इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो √2/1 कितना? √2। इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1। समझ गए? सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। तो यार 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3।
√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अब आगे कॉट थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। या तो ऐसे कर लो, या कॉज अपॉन साइन भी कॉट होता है। चलो तो tan 0 का रेसिप्रोकल 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड यानी 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 यानी 0। समझ गए सारे? अब ये टेबल एक बार रीड करना भी देख लेते हैं भाई, कुछ बच्चों को शायद नहीं आती। जैसे मैंने बोला साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन ये रहा, 45 ये रहा, तो कितनी आ गई? 1/√2। समझ गए? रीड करने आ गई। अल्फिया तू बताओ, tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बेटा? √3। tan ये रहा, 60 ये रहा, कितनी? √3। सबको समझ में आ गई बात? अब एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं करने के लिए, जरा करना एक बारी। tan 60 की वैल्यू √3। क्वेश्चन है भाई, P/H sin H/B cos, ये याद रखना भाई, अभी तुमने नोट किया है। एक ट्रायंगल है, ये है PQR भाई, ये साइड है 50, ये एंगल है 60 डिग्री, ये 50 मीटर है। अब आपने करना क्या है? PQ निकालना है और PR निकालना है। पहले आप लोग निकालो। चलो भाई देखो सॉल्यूशन क्या होता है। एक वो साइड जो पता है, एक वो जो नहीं पता। तो सबसे पहले मैंने क्या ले ली? एक PQ ले ली और एक RQ ले ली। PQ/RQ। अच्छा, इस एंगल के लिए PQ बताना क्या है? परपेंडिकुलर, और RQ क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan। तो ये क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। अब PQ की वैल्यू नहीं पता, RQ कितना है? 50, tan 60 कितना है? √3। तो PQ कितना आ गया? 50√3 मीटर। PQ की वैल्यू आ गई 50√3 मीटर। कोई डाउट? चलो अगली बार मुझे क्या निकालना है? RP। एक क्या ले लेता हूँ? अब ले लेता हूँ PQ। हाँ चलो ये ले लेता हूँ RQ। तुम लोग अपना आंसर मैच करो फाइनल बस, अपॉन PR। अब मैंने आपको बोला था कि हाइपो को हमेशा क्या लेना है? बेस में लेना है। तो इस एंगल के लिए ये क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपो। बेस अपॉन हाइपो क्या होता है? कॉस। अब ये cos 60 आ गया। अब RQ की वैल्यू अपने को पता है 50, PR की वैल्यू हमें नहीं पता, cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो गया? 100 मीटर इज इक्वल टू PR। तो देयरफॉर PR इज इक्वल टू कितना? 100 मीटर। कुछ समझ में आया यार? आ गया फुल पावर? एक और करो जरा, एक बार लगाओ दिमाग। भाई ये है 45 डिग्री। कितना है ये? 45। और ये है 15 सेंटीमीटर। ये है x, ये है y, ये है z। निकालो भाई x, y और x, z निकालो। x, हाँ x, z और y, z निकालो। देखो भाई ये था x, y, z ट्रायंगल, इसमें मुझे y, z निकालना था और x, z। सबसे पहले सॉल्यूशन इन ट्रायंगल x, y, z। एक वो जो पता है, एक वो जो नहीं पता। तो मैं ले ली मैंने एक xy अपॉन yz ले लिया। तो इस एंगल के लिए xy क्या है? अरे बोलो, परपेंडिकुलर। और yz क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan। क्या लिखूंगा? tan 45। भाई समझ गए सारे? tan 45 की वैल्यू 1। देखो tan 45 1। xy की वैल्यू 15 और yz कितना नहीं पता, tan 45 1। तो 15 इक्वल्स टू कितना आ गया? yz। देयरफॉर yz की वैल्यू कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आया भाई? अगला, अब मेरे पास तो yz भी आ गया 15। अब xz निकालना है, तो अगला क्या लूंगा? xy अपॉन xz। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू कितना?
ये P बाय H हो गया तो साइन 45 होगा। चलो एक्स वाई की वैल्यू 15, एक्स जेड हमको नहीं पता, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये ऊपर जाएगा 15√2 इक्वल्स टू एक्स जेड। तो देयरफॉर एक्स जेड इज इक्वल टू कितना आ गया 15√2 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों? सबको आ गया, अच्छे से आ गया, फुल पावर आ गया। अब हिम्मत है तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये है भाई 50√3, ये है 50√3 और ये है 30। आपने ए बी और बी सी निकालना है और ये 90 है। करो। देखो भाई इसमें क्या निकालना था, ए बी और बी सी। तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले एक वो जो पता है और एक वो जो नहीं पता। मैंने कह लिया एक बारी ए बी और अपॉन में ए सी, क्योंकि हाइपो नीचे लेना है तो इसको डिनोमिनेटर में लिया। इस एंगल के लिए ए बी बताना क्या है, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, हाइपो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है, साइन। कोई कॉस बोल रहा था अभी। तो P बाय H क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन 30। बच्चों स्टेप समझ में आया वाला? आ गया। अब ए बी की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, बी सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू 50√3 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसके बाद ए बी कितना आ जाएगा, ये ऊपर गया 50√3/2, ये इससे 50/2 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। समझ गए? अब मेरे पास ये कितनी आ गई 25√3 सेंटीमीटर। कोई डाउट बच्चों? अब आगे क्या निकालनी? अबे मैंने ए बी निकाल लिया, बी सी नहीं निकाली। तुम लोग भी क्या देख रहे हो यहाँ पर? अब आगे, अब मुझे निकालनी है बी सी। दो तरीके हैं, या तो दिस अपॉन दिस ले लो या दिस अपॉन दिस। चलो हम दिस अपॉन दिस लेते हैं। अब जिसका जैसे मन करे वैसे ले लेना, फाइनल आंसर मैच करो। बी सी अपॉन ए सी। इस एंगल के लिए बी सी है बेस और ए सी है हाइपो। बेस अपॉन हाइपो होता है cos 30। बी सी की वैल्यू नहीं पता, ए सी की वैल्यू 50√3, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको ऊपर ले जाओ, 50√3 इंटू √3/2 25। बी सी कितना आ गया 25, √3 इंटू √3 3, कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आया बच्चों? पक्का आया? चलो एक और करके दिखाओ फिर। निकालो। चलो जी मेरे से मैच करो जी। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक वो जो पता एक वो जो नहीं पता। पी क्यू अपॉन पी आर ले ली, पी क्यू अपॉन पी आर। अच्छा इस एंगल के लिए पी क्यू क्या है और पी आर क्या है, हाइपो। पी बाय एच क्या होता है, साइन। तो क्या लिखूंगा, साइन 45 डिग्री। पी क्यू की वैल्यू नहीं पता, पी आर की वैल्यू tan√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। पी क्यू ये हो जाएगा tan√2/√2। तो पी क्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लो। तो पी क्यू मेरा आ गया 10 सेंटीमीटर। सही है। अब अगली बार देखो बेटा, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ। जब भी कभी ये एंगल 45 होता है तो ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होती है। समझ गए? वैसे निकाल लेते हैं हमेशा। पी क्यू अपॉन क्यू आर क्या आ रहा है, पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो देखो पी क्यू कितना था, अरे पी क्यू अपॉन क्यू आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा 10 45।
पी क्यू कितना है 10, क्यू आर मुझे नहीं पता, tan 45 की वैल्यू 1, तो देयरफॉर क्यू आर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। एक राज की बात बता रहा हूं, देखो इससे क्या होगा, पेपर में थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट होगी, जरा सीखना एक बारी। 45 वाला केस में देख लो, अगर ये साइड कितनी है 15 है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी 15, और ये वाली क्या होगी 15√2। समझ गए? इतनी सी बात याद रखोगे पक्का। जैसे एक और देखो, मैं बोल देता हूँ ये 50 है, ये कितना है 45, तो ये कितनी होगी 50, ये कितनी होगी 10 वाला था, 45 वाला तो 1 मिनट में कर दोगे। 30 और 60 वाला थोड़ा टफ पड़ेगा, बताने की कोशिश करता हूँ, अगर याद रह जाए तो ठीक, वरना ऐसे करना, ये तब करना है फटाफट से, अगर टाइम कम हो रहा हो तो फटाफट से धड़ 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 कर देना, ठीक है भाई। देखो भाई 30 वाला देखो, अच्छा 30 वाला रहने दो, वो ऐसे ही करना, ठीक है, वरना उसमें तुम गड़बड़ कर सकते हो। 45 वाला ठीक है, समझ गए? अब तक यहाँ तक कुछ टफ था, यहाँ तक नहीं था। अब अगला देखो, तुम में दिमाग है तो करके दिखाओ अगला। देखो बट अगला क्वेश्चन देख के बेटा घबराओगे तो नहीं, पक्का? चलो देखते एक बार, चलो आज क्वेश्चन है, ओके भाई, ये है 45, सही है, घबराए तो नहीं बिल्कुल भी। चलो ABCD ये है 30, ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा ये वाली साइड है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, आपने बाकी सारी साइड्स निकाल लिया, निकालो फिर। चलो भाई मेरे से मैच करो। अच्छा किस किस का हो गया? अरे वाह, देखो भाई सॉल्यूशन। अच्छा पहले चलो इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, मुझे सब कुछ निकालना है, पहले BC निकाल लेते हैं। मैंने BC अपॉन BA ले लिया, BC अपॉन BA। इस एंगल के लिए BC परपेंडिकुलर और BA क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10। BC नहीं पता, BA 10 1, BC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो BC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अगला अब क्या लेंगे, एक ये और एक ये, BC अपॉन AC। इस एंगल के लिए BC क्या है परपेंडिकुलर, AC क्या है हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो क्या होता है साइन, साइन 45। BC 10, AC नहीं पता, साइन 45 1/√2, ये ऊपर आएगा क्या हो जाएगा tan√2 इक्वल्स टू AC, देयरफॉर AC कितना आ गया 10√2 सेंटीमीटर। समझ गए? तो इस ट्रायंगल की सारी साइड्स आ गई। अब लेते हैं इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, बसड़ देखो भाई क्या हो जाएगा BC अपॉन BD। एक बार BC लिया, एक बार BD लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है P/B क्या होता है 10, क्या लूंगा tan 30। भैया कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ रहा है? BC की वैल्यू कितनी है 10, BD कितना है नहीं पता, tan 30 1/√3, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, tan√3 इक्वल्स टू BD, देयरफॉर BD कितना आ गया 10√3 सेंटीमीटर। BD कितना आ गया, क्या तुम्हारा भी ये आ रहा है? पक्का ये आ रहा है? आगे अगला इन, अब मुझे CD निकालनी है, तो एक ले ली BC, एक ले ली CD। आप लोग फाइनल आंसर मैच करो, हो सकता है कुछ बच्चों ने BD और CD लियो, तो BC अपॉन CD ले ली मैंने। आप लोग फाइनल मैच करना, BC परपेंडिकुलर है, CD हाइपो, तो P/H होता है साइन, साइन 30। BC की वैल्यू 10, CD नहीं पता, साइन 30 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 इक्वल्स टू CD, देयरफॉर CD कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। सारी साइड्स निकल गई। टफ था ये नहीं? अब अगला बताओ जरा एक बारी, तुम कैसे कह रहे हो टफ नहीं है ये? इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं क्या मैं आज? तुम बढ़िया पढ़ रहे हो, और बड़ा पढ़ कैसे रहो?
अपने आप। अच्छा अच्छा बेटा, कोई भी क्रेडिट मुझे दोगे नहीं, तुम लोग है ना। कह रहा है स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा, वहाँ भी पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे वहाँ पर भी। भाई ये छोटा वाला 45 है, बड़ा वाला क्या है 60, समझ गए। अब सुनना, अच्छा मैंने ले लिया ये वाली साइड 50 मीटर। अब सुनना ध्यान से, अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, आपने इसमें निकालनी है एस आर की वैल्यू। सोचो कैसे निकालोगे, आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, एस आर की, सोचो कैसे निकालोगे। चलो भाई जरा ध्यान देना, मुझे क्या निकालना है इस ट्रायंगल में, एस आर निकालना है। सबसे पहली बात ये सोचो कि मैं एस आर निकालूंगा कैसे। तो अगर मैं एस क्यू में से आर क्यू माइनस कर दूं तो एस आर आ जाएगा। मुझे एस आर ही निकालना था, मुझे क्या माइनस करना है, एस क्यू में से आर क्यू। अब जरा ये सोचो, क्या आप आर क्यू निकाल सकते हो। हाँ, अगर मैं ट्रायंगल आर क्यू पी ले लूँ ना, तो मुझे इसमें ये वाली साइड पता है, इसको यूज करके क्या आ जाएगा, आर क्यू आ जाएगा। क्या आप एस क्यू निकाल सकते हो यारो। कैसे, अगर मैं एस क्यू पी ले लूं तो पी क्यू को यूज करके एस क्यू निकाल सकता हूं। जब एस क्यू आ गया, आर क्यू आ गया, तो एस आर तो अपने आप आ जाएगा। तो लिखो सबसे पहले इन ट्रायंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी के अंदर मैंने क्या ले लिया, आर क्यू अपॉन पी क्यू, दिस अपॉन दिस, कितना आ जाएगा 1045। अब आर क्यू की वैल्यू नहीं पता, पी क्यू की वैल्यू 50, 1045 1, आर क्यू कितना आ गया 50 मीटर, आर क्यू आ गया। अब लेंगे कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एस क्यू पी। एस क्यू पी में मुझे क्या निकालना है, एस क्यू। तो एक बार ले लिया एस क्यू और एक बार ले लिया पी क्यू। एस क्यू अपॉन पी क्यू कितना होगा, 1060 डिग्री, समझ गए। तो एस क्यू नहीं पता, पी क्यू 50, 1060 √3, तो एस क्यू कितना आ जाएगा 50 √3 मीटर। एस क्यू आ गया, आर क्यू आ गया। अब आपने क्या निकालना है, आर एस। नाउ आर एस इक्वल्स टू, आर एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस क्यू माइनस आर क्यू। एस क्यू की वैल्यू 50 √3 माइनस 50। अब यहां पर अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन हो तो पुट करना, नहीं तो आपने कहां छोड़ना है, 50 कॉमन निकाल के आंसर छोड़ दो। 50 √3 माइनस 1 मीटर, समझ गए सारे, पक्का। हाँ, एस क्यू को एस आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं। इसमें आप आर क्यू तो निकाल सकते हो, बट आप एस आर कैसे निकालोगे। हाँ हाँ हाँ, तो 50 प्लस एस आर अपॉन 50 इज इक्वल टू। अच्छा वो तो कोई दिक्कत नहीं, इसने यहीं पे लगा दिया ना, वही ऐसे करके इसने एस क्यू को एस आर प्लस आर क्यू यहीं पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यार, वो तो अब जैसे मर्जी कर लो यार। वो तो लॉजिक, आंसर सेम आएगा बट अलग नहीं आएगा। तूने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी, अभी देखता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखो पहले तुमसे, अगला बेटा इससे भी टफ है, जरा ध्यान से करना। ये टफ नहीं था, फिर तो तुम्हें अगला भी आसान लगेगा यार। ए बी सी डी, अरे यार ए बी सी डी, अच्छा यहां पर मैंने ए बी ले ली, पता है कितनी, 20 मीटर, और ये वाला एंगल है 30 डिग्री, और ये वाला एंगल है 45 डिग्री, सही है। अब आपने इसमें क्या निकालनी है, आपने इसमें क्या निकालनी है, सी डी। ये कुछ कुछ इसका ही इसके ही जैसा ही है बिल्कुल, इसकी फैमिली क्या है, करो क्या निकालनी है, सी डी। सोचो कैसे निकालोगे। चलो मेरे से मैच करो, जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हो यहाँ देखो सॉल्यूशन। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सी डी निकालना है, बताना पहले क्या निकालूंगा, पहले बी डी निकालूंगा, फिर बी सी निकालूंगा, दोनों को माइनस, मतलब मुझे बी डी और बी सी निकालनी है। तो बी सी के लिए पहले ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी ले लिया, ए बी सी। अब मुझे क्या निकालनी है, बी सी। ए बी सी में क्या निकालूंगा, बी सी निकालूंगा ना, तो क्या लूंगा एक बार, ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी कितना होगा, 10 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी कितना है 20, बी सी हमको नहीं पता,
tan 30 1/√3, ये ऊपर जाएगा। 20√3 इक्वल्स टू BC, तो देयरफॉर BC कितना आ गया 20√3 मीटर, जो भी दे रखा है BC आ गया। अब अगला BD निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लूंगा, ABD। इन ट्रायंगल ABD, अब ABD में BD निकालना तो क्या लूंगा AB, और एक क्या लूंगा BD। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा tan 45, क्योंकि मैंने ABD लिया है तो ये 45 होगा। AB की वैल्यू 20, BD नहीं पता, tan 45 1, देयरफॉर BD कितना आ गया 20 मीटर। अच्छा BD आ गया, BC आ गया, नाउ CD निकालना है, तो CD कितना हो जाएगा, CD होगा BD माइनस BC। BD कितना है 20 माइनस 20 है, बेटा ये गलत करा है मैंने कुछ, और सॉरी बेटा सॉरी, मेरे से फिगर गलत बन गई बेटा, हल्की से थोड़ा देखो क्या गलत बनी है फिगर। भाई हमेशा बड़ा एंगल पास होता है और छोटा एंगल दूर होता है, माई बैड बेटा। ये बनेगा 45 और ये बनेगा 30। तुम्हारा बेटा आंसर नेगेटिव आ रहा है, देखो आंसर नेगेटिव आ रहा है ना, हाँ तो बेटा वो नेगेटिव है ना, 1-√3 एक नेगेटिव वैल्यू है, तो बेटा सही कर लो। तो हमेशा याद रखना, हमेशा बड़ा एंगल पास वाला बनता है, ठीक है भाई। तो हल्की सी गलती हुई है, मैं सही कर देता हूँ। ABC में ये क्या हो जाएगा tan 45, ये कितना हो जाएगा 1, ये 20 हो जाएगा, 20 मीटर आ गया BC। ये tan 30 हो जाएगा, तो बेटा tan 30 कितना हो जाएगा 1/√3। और तुम्हें एक बात भी पता लग गई क्या, हमेशा पास वाला एंगल क्या होता है बड़ा होता है। इन एनी केस कभी कंफ्यूजन हो कि ये पहले आएगा ये बाद में आएगा, तो पास वाला एंगल क्या बनेगा बड़ा बनेगा और दूर वाला क्या बनेगा छोटा बनेगा। चलो तो ये कितना आ जाएगा BD 20√3, 20√3 इक्वल्स टू क्या आ गया BD। चलो तो CD क्या था BD माइनस BC, तो 20√3 माइनस BC, 20√3 माइनस 1 मीटर। अब क्योंकि मेरे से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आगे नहीं करेंगे आज, अब होमवर्क लिखो सीधा। PQR भाई ये 45 डिग्री और ये कितनी है 20, बाकी सारी साइड्स निकालनी है। सेकंड 30, ये है ABC, ये है 10 मीटर, बाकी सारी साइड्स निकालनी है। थर्ड ये है 100, ये है 100√3 है ये, और ये है 60 डिग्री DEF, बाकी दोनों साइड निकालनी है। और अगला फोर्थ ये है 50, ये है 60 डिग्री PQR, ठीक है। ओके नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ये है 45, ये है 30, ये है 50 मीटर, बाकी सारी साइड निकालनी है। अगला सिक्स्थ ये है 30, ये है 60, ये है ABCD और CD है 10 मीटर। आपने क्या निकालना है इसमें AB निकालना है। तो ये 6 क्वेश्चन आप लोगों ने घर पे करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।